आप देखो बबली, इधर देखो, इधर देखो। क्या नाम है बबले से बताओ? टोटो। टोटो क्या क्या खाता है टोटो? सब कुछ खाता है। अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पर रात हो गई थी, तो जानते बबुल्ला अपना टोटो लेके आए थे, तो वो कुरकुरे भी खा रहा था। शिफा लिशा सब एंजॉय कर रही थी, देख रही थी उसको। ऊपर करो, ऊपर। ये देखो, ये देखो। हेलो गाइस, मेरे पुप्पू को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग से मेरी विनती है। आप लोगों से मेरी विनती है। और बोलो। सब्सक्राइब करिएगा गाइस। तो मैके में हमारा आज तीसरा दिन था, तो आज हम लोग को जाना था सानू भाई के यहाँ, यानी हम अपने नानी के जा रहे थे खुलदाबाद। सानू भाई हमारे बड़े मामू के लड़के हैं, तो वो हमको दावत दिए थे, तो वहीं हम सब बच्चे लोग के साथ गए थे। और हम जाए, मैं भतीजी लोग ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो लोग हमारे साथ जाती हैं जहाँ भी हम जा रहे हैं। तो माया लेके आई थी चूजा। तो यहाँ पर छोटी तिशा है, अलसिफा उसको परेशान कर रही थी, पर वो सामने आ ही नहीं रही थी, ना वीडियो बनवा रही थी। तो गाइज़ ये हमारे नानी घर है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ जाते हुए, और यहाँ पर जाकर बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। बहुत टाइम बाद हम जाते हैं, जल्दी जाना मिलता नहीं है, ना टाइम मिल पाता है, इसलिए हम सादियाबाद से अकबरीपुर इतना दिन हो जाता जाते हुए कि टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम खुलदाबाद जाएं। माया बाल झाड़ रही। रो रही है क्या? यूसुफ, अमायरा, चंदा मामा आवाज है, अमिया की दावत है, हम तुम खावा जाए और किसी को न खिलावा जाए, मामा को बचावा जाए, पैसा कमावा जाए, नई दुल्हनिया लावा जाए, एक कोने में बैठाला जाए, हम तुम देखा जाए, कोई को न दिखाया जाए। लाइक पढ़ती बताओ। अरे अल्लाह बता, तो बताओ शर्माना, बताओ। और कौन से क्लास में हो? 3 में। हाँ अच्छा। और इतिशा पढ़ती हो? बता दो। नहीं पढ़ती? घर में पढ़ता है। अच्छा। और अरबी पढ़ती हो? हाँ। और कहाँ पे जाती हो आप? सबक अच्छा। नहीं, कहाँ पे पढ़ने जाती हो? कहाँ जाती हो? अच्छा। और आपका नाम क्या है? इतिशा। तो बच्चे लोग सब एंजॉय कर रहे थे, फिर यहाँ खाना स्टार्ट हो गया था, तो सानू भाई कह रहे थे जल्दी से खाना खा लो, नहीं ठंडा हो जाएगा। अब बोलो। हाय। ये है, हाँ थोड़ा सा माया अपने पुप्पू की सेवा में लगी है। आया। लो का खाओ। तो सानू भी कबाब भी बनाए थे, रायता ही बनाए थे, बिरयानी भी, और बहुत अच्छा खाना बना था। वैसे हम अपनी भाभी लोग को ला रहे थे, लेकिन भाभी लोग नहीं आई, कहीं दावत तुम्हारी है तुम जाओ, तो भाभी लोग नहीं आए, तो बच्चे लोग हम ज़बरदस्ती बच्चे लोगों को ले आए थे। और हम गुलनाज बाजी को भी बुलाए थे, सानू भाई गए थे गुलनाज बाजी को भी लेके आना, पर गुलनाज बाजी नहीं आ रही थी, लेकिन हमारी वजह से वो आखिरी में आ ही गई थी। और सेरा भाई भी आए थे, सानू भाई हमारा नाम बता के सेरा भाई को बुलाए थे। और ये छोटी तिशा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे हम लोग खाने के बाद, तो सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और छोटी सी तिशा, उसकी वीडियो बनाए थे, बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे रुतबा भी हैं, वो भी छोटी बच्चा बनी हुई थी। हमारा नितिशा क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या ठंडी तो नहीं ना भैया? तो खाने के बाद हम लोग फ्री हो गए थे, बच्चे खेलने में लग गए थे, थोड़ा सा आराम करने के बाद शाम हो गई थी, फिर हम लोग को जाना था खुसरू बाग। तो ये हमारे नानी घर है और गली है, इस गली में बहुत बचपन हम लोग को गुजरा है और बहुत अच्छी यादें हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग कबड्डी भी खेलते थे, साइकिल भी चलाते थे, इतनी सी गली में बहुत हम लोग खेलते थे। तो बच्चे लोग तैयार हो गए थे खुसरू बाग जाने के लिए, और हम भी तैयार हो गए थे, बस गुलफुल भाभी अंदर नकाब ओढ़ रही थी, उन्हीं का वेट हो रहा था यहाँ पर। तो गुलनाज बच्चे के बच्चे थे, भाभी के भी थे, और हमारे भी बच्चे थे, और गुलफुल भाभी के बच्चे थे, सब बच्चे इंजॉय कर रहे थे। तो हमारी गुलफुल भाभी आ नहीं रही थी, बच्चे वेट कर रहे थे, और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि बस वो निकले तो हम लोग आ जाएँ। तो ये मोहल्ला है खुलदाबाद का, तो यहाँ पर हमारी ये नानी घर है, और रुतबा भी खूब एंजॉय कर रही थी सबके साथ मिलकर। वैसे हुमायूं रुतबा को बहुत खिला रहे थे।
तो हमारे मैं गुलनाज बज्जी के लड़के हैं और यहाँ पर हमारे नाज भाभी उनका भी मैका है और गुलफुल भाभी का भी मैका है, दोनों का मैका यहीं पर है और यहीं पे ससुराल भी है। तो गुलफुल भाभी आ गई थी, फिर हम लोग जाने लगे थे खुसरो बाग। तो यहाँ पर गेट है देखिए खुसरो बाग का, और बहुत भीड़ भी थी। शाम का टाइम हो गया था लेकिन गर्मी वैसे ही थी, लेकिन बच्चे लोगों की जिद पे हम लोग को जाना पड़ा था। और वैसे भाभी लोग भी नहीं जाने को तैयार थी, पर हम भी जिद गए नहीं चलो भाभी, तो फिर भाभी भी तैयार हो गई थी। और गुलनाज बाजी तो पहले ही हमारी बात मानती, जो को वो मान जाती हैं। तो खुसरो बाग हमारे नानी घर से बस थोड़ी सी दूर है। तो हम लोग पहले छोटे थे तो खेलने भी यहाँ आते थे, तो बचपन हम लोग का यहीं आसी पास में गुजरा है, इस वजह से हमारे लिए कुछ नया नहीं है यहाँ पर। तो सब पहले ही से आते जाते थे, तो इस वजह से हम लोग को सब चीज़ हर जगह घूमे हुए हैं खुसरो बाग में। लेकिन बच्चे लोग तो अभी हमारे कभी गए नहीं ना, इतनी जल्दी सादियाबाद से जाने ही नहीं होता है। तो फिर जब भी हम जाते हैं अपने मैके तो वहाँ से कोशिश करते हैं बच्चे लोगों को खुसरो बाग ले जाकर घुमा दें। इधर देखो तुम लोग। और माहिया बहुत इंजॉय कर रही थी, बहुत खुश भी थी कि पप्पू के साथ आए हैं, और जानती कि हम रील्स डालते हैं, व्लॉग बनाते हैं, इस वजह से वो और हमारी हेल्प कर रही थी। खुसरो बाग जब भी आप आइए किसी भी मौसम में भीड़ वहाँ पे बहुत रहती है। हाय हेलो गाइस। और बोलिए कुछ, ये क्या है? और कुछ बोलिए। क्या करने आई हो मारिया? यहाँ घूमना है और क्या करना है? ये क्या है? क्या मारिया? नहीं अरे बताओ, बोलो। अच्छा, तो मैं सानू भाई के बच्चे बहुत प्यारे हैं और बहुत चुलबुले भी हैं। तो यहाँ पर सब एंजॉय कर रहे थे, रुतबा भी एंजॉय कर रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी बहुत थी लेकिन बच्चे लोग के आगे तो गर्मी पता भी नहीं चलती, बच्चे लोग तो खेलने में लगे हुए थे। और आरओ का पानी गुलनाज बजी पीती नहीं है और हम आरओ का पानी लेके गए थे, बेचारी पानी ही नहीं पी पा रही थी। खुसरो बाग जाते ही बच्चे इतने खिल गए थे, सब एंजॉय करने लगे थे। मिसबा, इतिशा, रुतबा, जहन सब लोग खेल रहे थे। बच्चे लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जा रहे कहाँ नहीं। इसमें गई है मायरा? ये खुसरो बाग है? हाँ, और ये खुसरो बाग है क्या? अच्छा अच्छा। हाँ हाय। कूदो तो नहीं, अब कूदना नहीं को जने। आप देख ही लीजिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे लोगों को तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। और छोटी इतिशा जिद कर रही थी हम भी जाएंगे अंदर, पर वो छोटी थी तो वो उतर नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे भाभी सबको निकाल रही कि चलो आगे अब चलते हैं। वहाँ पे कुछ लोग हमारे नानी के मोहल्ले के मिल गए थे जो हमको जानते थे, भाभी को भी। तो अलशिफ़ा लगी हुई थी अपना कारनामा दिखाने में, तो उसको बहुत अच्छा लगता है पप्पू वीडियो बना रही हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ करते रहें। और हमारे अलशिफ़ा अलीशा दोनों हेल्प भी करती वीडियो बनाने में। और यहाँ पे अलशिफ़ा कारनामा दिखा रही थी, हंसा भी रही थी और बहुत मस्ती कर रही थी। तो यहाँ पर गुलफुल भाभी की फ्रेंड जा रही थी, पता नहीं वीडियो में उनकी फ़ोटो आ पाई कि नहीं, लेकिन गुलफुल भाभी की स्कूल की फ्रेंड थी। नहीं, फोटो खींच के चेहरा इसका लगा दो। गुलफुल भाभी खिल जाएगी। यूसुफ करो करो, यूसुफ करो करो। हाँ। रुतबा जा, तुम भी खेलो। बच्चे सब एंजॉय कर रहे थे, बहुत खेल रहे थे और सब बच्चे एक दूसरे को बस हराने में लगे हुए थे, कौन जीत रहा कौन हार रहा है। और हम बड़े लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था बच्चे लोगों को देखकर और मज़ा बहुत आ रहा था। फुल मस्ती हम लोग कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और वो बोलो जो बोली थी हम आम खाई थी जाई थी, कैसे बोलती हो? बोलो बोलो। हम तुम खाया था और किसको करने खिलाया था? मामा से बच्चा बच्चा पैसा करा था, लेने लेने लगा था, एक कदम में डाला था, हम देखा था किसी को। आय हाय तात आई तुम। तो यहाँ पर बच्चे खिला रहे थे, छोटी सी इतिशा है तो माहिया इतिशा को झुला रही थी। तो इतिशा बहुत जल्दी रूठ जाती हैं और यहाँ पर रुतबा मानी लोगों के साथ चल रही थी, एंजॉय भी कर रही थी। हुमैर भी रुतबा को झुला रहे थे, एंजॉय करा रहे थे। रुतबा को बहुत प्यार करता हूँ, मैं हर वक्त लिए रहता अपने साथ। और यहाँ पर अलीशा और माहिया मिसबा सब मिल के दौड़ रही थी, खेल रही थी।
तो सबको खेलते देख कर रुतबा का ही मन हो रहा था। फिर अमायरा हमारी कही चलो पप्पू हम रुतबा को लेके दौड़ते हैं। तो फिर रुतबा को अमायरा लेके दौड़ रही थी। तो रुतबा भी इंजॉय कर रही थी, मज़ा कर रही थी। ऊपर ऊपर चढ़ो, ऊपर इंजॉय करते तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर स्टेशन की तरफ वाली रोड पे आप जाइए खुसरो बाग में, तो उधर झूला वूला लगा हुआ है बच्चे लोगों का। तो वहाँ पे एक्सरसाइज ही बहुत लोग करने आते हैं, अपना मोटापा कम भी करने आते हैं, कुछ बढ़ाने भी आते हैं और कुछ खेलने कूदने भी आते हैं। तो बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे। तो एक एक झूला बच्चे लोग ने पकड़ लिया था। यहाँ पे और भी लेडीज़ बैठी हुई थी पहले से, और कुछ जेंट्स भी थे जो एक्सरसाइज करने आए थे और एंजॉय भी कर रहे थे। तो हम लोग भी तो यहाँ बच्चे लोगों की वजह से आए थे। तो लेडीज़ भी पहले से बहुत थी। तो यहाँ पर सब एक झूला पकड़ लिए थे। यूसुफ और जैन एक दूसरे को झुला रहे थे और वहाँ पे माहिया बैठी हुई थी। बड़ी भाभी सब बच्चों की हेल्प कर रही थी। जो बच्चा झूला नहीं झूल पा रहा था भाभी उसको बैठा दे रही थी, और हम बच्चे लोगों के आगे पीछे लगे हुए थे कहीं बच्चे गिर ना जाएं। तो यहाँ पे माहिया एक लेडीज़ से कह रही थी आप हट जाइए तो हम झूला झूल लें। वैसे माहिया हटा भी दी थी उनको झूला झूलने के लिए। आओ यूसुफ, अच्छा लग रहा है क्या यूसुफ? बड़ोली भाभी सबकी हेल्प कर रही थी झूला झूलने कर रही। यहाँ पे माहिया, उमैर और जैन, अलीशा, अलसिफा सब झूलने की कोशिश कर रही थी। रुतबा भी कर रही थी पर रुतबा नहीं कर पाई थी। तो फिर हम लोग को घर भी जाना था, इस वजह से हम लोग कहा कि चलो अब घर चलते। लेकिन बच्चों लोग का मन भरा ही नहीं था। और ये छोटी सी तिशा की चप्पल थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो वो अपनी स्लीपर पहन ही नहीं रही थी, इसलिए कि उनको यहाँ से जाना ही नहीं था। तो वो रो रही थी, कह रही थी हम नहीं जाएंगे। पर भाभी उनको ज़बरदस्ती लेके आई थी। तो वो कह रही थी नहीं हम नहीं जाएंगे। वैसे सानू भाई हमारे रोज़ डेली सुबह आते हैं खुसरो बाग जॉगिंग के लिए। चल चल के हम लोग तो थक गए थे, लेकिन बच्चे लोगों का मन नहीं भर रहा। तो वो लोग कहे थोड़ा और थोड़ा और। तो यहाँ पर काफ़ी शाम हो गई थी, रात भी होने वाली थी। अभी हम लोग अकबरपुर जाना था। तो नानी घर जाएंगे, फिर उसके बाद हमें अकबरपुर जाना है। इस वजह से हम लोग यहाँ से बस अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। और शिफा का मन भी नहीं था, तो वो खेलने में लग गई थी। और शिफा हमारा मनोरंजन करती रहती हैं, तो हर तरह का वो खेल करती है हमको हंसाने के लिए, और कहती है वो वीडियो बनाती रहिएगा। तो ये खुसरो बाग तो आगे आपकी वीडियो और हम नहीं बना पाए थे अंदर, तो अंदर ताला लगा हुआ है। तो बारी बार से वीडियो बना लेते हैं, अंदर जाने का रास्ता बंद है। तो सुना है कि खुसरो बाग के अंदर ये जो महल है इसके अंदर दिल्ली जाने का रास्ता भी है। अब बचपन से सुनते हैं, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन कुछ तो सच होगा तभी बात होती है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता सुरंग से है। तो राजा महाराजा अंदर ही अंदर दिल्ली भी जाते थे यहाँ से। पहले हमारी नानी नहीं रहती तो वो बताती थी कि इसके अंदर से दिल्ली जाने का रास्ता है। तो यहाँ शाम हो गई थी, बस हम लोग जा ही रहे थे और लोग बैठे हुए थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, बहुत लोग बैठे थे। वैसे 7 बजे तक तो बंद हो जाता है, पर यहाँ पर अभी तक तो बंद नहीं हुआ है। शायद लग रहा 8 बजे तक बंद होता है, इसलिए 7 बजे तक तो हम लोग खुद ही निकल रहे थे पहले से। पर वहाँ पे इतने लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, जो जल्दी में तो हम पढ़ नहीं पा रहे थे, बस आप लोग अगर पढ़ सके तो पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ था निसार बेगम का मकबरा। तो वो कौन थी यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है, पर हमको देर हो रही थी तो हम नहीं पढ़ पाए थे। वैसे बचपन में पढ़े होंगे पर ध्यान नहीं है। वैसे अपने मामू की लड़की के साथ हम छोटेपन में आते थे यहाँ पे इकट्ठ दुक्कड़ खेलने। तो यहाँ पे तिशा रो रही थी, कह रही थी हम नहीं जाएंगे। गुल्फी भाभी ज़बरदस्ती लेके जा रही थी, बहुत जिद कर रही थी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर भाभी और गुल्फी भाभी दोनों लेके स्कूल दौड़ रही थी। और इतिशा का तो मन नहीं था आने का, छोटी इतिशा का, पर ज़बरदस्ती उसको लाया जा रहा था। तो बच्चे आगे पहुँच चुके थे और हम लोग पीछे थे। तो धीरे धीरे सभी जा रहे थे, हम ही लोग बस बचे हुए थे और 1-2 लोग पीछे ही बचे हुए थे। धीरे धीरे सभी निकल रहे थे, इसलिए बंद करने का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर ये कमरे हैं और सोफ़ा लगा हुआ था। तो इसके अंदर कुछ लोग रहते हैं, डिटेल हमको मालूम नहीं कौन कौन रहता, पर बहुत लोग इसके अंदर रहते हैं। ये पुराने ज़माने का है, जब खुसरू मियाँ थे उन्हीं के टाइम का सब बना हुआ है। थोड़ा बहुत अब बदला हुआ है, लेकिन ज़्यादातर पहले ही जैसा है। तो हम लोग बाहर आ गए थे, यहाँ आइसक्रीम वाले भैया थे। तो बच्चे लोगों की फरमाइश थी आइसक्रीम खाने की, गर्मी बहुत थी तो सब आइसक्रीम खा रहे थे, माहिया वैया भी और इतिशा भी। माहिया तो बार-बार चिढ़ा रही थी आइए पप्पू लीजिए वीडियो बनाइए। तो बड़ी भाभी सबके लिए आइसक्रीम ले रही थी और हम गुलफुल भाभी खड़े हुए थे। गुलनाज बाजी चली गई थी, उनको लेट हो रहा था।
तो बस वेट कर रहे थे। बाकी जो चैनल पर नए वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। तो यहाँ पर बच्चे लोगों के साथ हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, फुल मस्ती हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था।